क्वेश्चन नंबर 38। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ए और बी है, जो ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। और बोल रहा है ए ने 16 दिन कार्य किया है, उसके बाद काम छोड़ दिया है। तो बी तो 16 दिन किया इधर, और फिर बोल रहा है शेष कार्य बच गया जो भी बी ने किया 28 दिन में पूरा कर दिया। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो देखिए इसको समाप्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बी कितना दिन में समाप्त कर देगा ये पूछ रहा है। तो 30 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में, 70 दिन में। तो हम मान लेते हैं कि 60 दिन में समाप्त कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू बी को मान लिए कि 60 दिन में समाप्त कर रहा, तो ऑप्शन से इसको बना रहे हैं। तो बी को मान लिए कि 60 दिन में समाप्त कर रहा, तो दोनों को सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 यूनिट हम टोटल काम मान लिए, तो 60 यूनिट टोटल काम हो गया। 30 दिन में 60 यूनिट मतलब 2 यूनिट प्रतिदिन काम हो रहा है। 60 दिन में 60 यूनिट मतलब 1 यूनिट प्रतिदिन काम हो रहा है। अब देखिए बी है जो 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है, तो यहाँ बी है जो 1 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। अब दोनों मिलकर 2 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है, तो इसका मतलब ए है जो 1 यूनिट प्रतिदिन ए भी काम कर रहा है। तो इतना तो पता चल गया। अब बोल रहा है ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया है। तो देखिए ए ने 16 दिन कार्य किया सिर्फ, उसके बाद काम छोड़ दिया है ए। तो ए ने 16 दिन कार्य किया और बी भी 16 दिन कार्य किया। तो दोनों ए और बी का 16 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ए और बी का 16 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ए और बी का 1 दिन का कार्य 2 यूनिट है, तो 16 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 से गुना। तो ए और बी का 16 दिन का कार्य कितना हो गया? 32 यूनिट। अब बच गया कितना काम? तो 60 यूनिट टोटल काम था और 32 यूनिट ख़त्म कर दिया दोनों मिलकर, तो बच गया काम 28 यूनिट। 28 यूनिट काम बचा हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। शेष कार्य मतलब बचा हुआ कार्य है, जो शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। तो देखिए बी है जो 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा, 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है और बी 28 दिन तक कार्य किया है। तो एक दिन 1 से गुना करेंगे 1 यूनिट से, मतलब 1 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है, 28 दिन किया है, तो कितना काम कर देगा? 28 यूनिट। तो देखिए 28 से काम पूरा ख़त्म कर दिया। 28 यूनिट शेष कार्य था जिसको ख़त्म कर दिया बी ने। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी है जो 60 दिन, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 30 दिन, तो 30 दिन मान लेते हैं तो आंसर नहीं आता हमको। तो देखिए कैसे नहीं आता, यहाँ ए और बी तो 30 दिन में काम को समाप्त कर रहा है और बी को मान लिए कि हम 30 दिन में समाप्त कर रहा है बी, तो दोनों को हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाता कितना? 30। तो 30 यूनिट टोटल काम मान लेते हैं। अब इसका भी क्षमता 1 यूनिट प्रतिदिन हो गया और इसका भी क्षमता 1 यूनिट प्रतिदिन हो गया। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है और बी अकेला 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। तो यहाँ भी है बी जो 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा। अब देखिए दोनों मिलकर 1 यूनिट कर रहा है, बी अकेले कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 0 यूनिट कर रहा है, 0 यूनिट काम कर रहा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया है, ए ने 16 दिन काम किया है इस पर, तो 16 दिन कार्य किया तो 16 गुना 0 हो जाएगा, तो 0 यूनिट काम किया। तो ये गलत ऑप्शन है 30 दिन। तो इसका आंसर है जो 60 दिन हो जाएगा, क्योंकि जो ए 0 यूनिट नहीं काम कर रहा। और इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, तो बी भी गलत ऑप्शन है, इसको भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन।